नमस्कार दोस्तों, आज हम एमए तृतीय सेमेस्टर हिंदी विषय के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी प्रश्न पत्र का वीडियो लेकर आए हैं। तो देखते हैं, इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि पेपर कितने अंक का आता है और किस तरह के पेपर में प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, भाषा की परिभाषा देते हुए उसके विविध रूपों का परिचय दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 का अथवा है, प्रारूपण से आप क्या समझते हैं? प्रारूप की रचना विधि समझाइए। प्रश्न क्रमांक 2 है, पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप एवं महत्व का विवेचन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का अथवा है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए वर्तमान संदर्भ में उसका महत्व प्रतिपादित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, सूचना प्रौद्योगिकी के घटकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा है, भारत में इंटरनेट के विकास पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, इस कथन के आलोक में पत्रकारिता का महत्व एवं योगदान बताइए। प्रश्न क्रमांक 4 का अथवा है, प्रमुख प्रेस कानून एवं प्रेस आचार संहिता का निरूपण कीजिए। अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, इनमें से कोई 3 प्रश्न हल करना है। पहला है, कामकाजी हिंदी एवं सामान्य हिंदी में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 2 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रलंबन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, लघु उत्तरीय, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता बताइए। प्रश्न क्रमांक 4 है, लघु उत्तरीय, शब्द संसाधन क्या है? शब्द संसाधन का महत्व बताइए। प्रश्न क्रमांक 5 है, अच्छे संपादक के गुण बताइए। प्रश्न क्रमांक 6 है, समाचार पत्रों में शीर्षक के विविध प्रकार स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला प्रश्न है, महाभारत के रचनाकार का नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 2 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दूसरा वाला, बलाघात किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के रचनाकार का नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है चौथा, एजेंडा का हिंदी शब्द बताइए। प्रश्न क्रमांक 5 है, अच्छे संक्षेपण की एक विशेषता बताइए। प्रश्न क्रमांक 6 है, नेट सर्फिंग क्या है। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत में नागरी टाइप के जन्मदाता कौन है। प्रश्न क्रमांक 8 है, किन्हीं 2 प्राचीन भारतीय भाषा वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 9 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10 है, विज्ञान एजेंसियों का प्रतिनिधि संस्था का नाम। विज्ञापन एजेंसियों के प्रतिनिधि संस्था का नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 11 है, मानक भाषा का अंग्रेजी शब्द क्या है। प्रश्न क्रमांक 12 है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो दोस्तों, यह एमए तृतीय वर्ष हिंदी के अंतर्गत आने वाले विषय हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक भाषा से संबंधित प्रश्न पत्र था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।